Hello students, welcome to my channel Mini School. Today I will teach you class 2nd English Unit 9 poem Granny Granny please comb my hair. इस पोएम के पोएट हैं ग्रीस निकोल्स. सो चिल्ड्रन अब हम पोएम पढ़ेंगे. Granny Granny please comb my hair. You always take your time. You always take such care. You put me to sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you are finished, you always turn my head and say, now, who's a nice girl? So children, अब हम इस पोएम का मीनिंग समझेंगे. Granny, Granny, please comb my hair. Granny means दादी माँ. Comb कंघी, hair बाल. Granny, Granny, please comb my hair. तो बच्ची कहती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है बच्ची और ये है दादी माँ. तो बच्ची अपनी दादी माँ से कह रही हैं, दादी माँ प्लीज़ मेरे बालों में कंघी कर दीजिए. कोम मीन्स कंघी. यू ऑलवेज टेक योर टाइम, आप हमेशा अपना टाइम लेती हैं. ऑलवेज मीन्स हमेशा. यू ऑलवेज टेक सच केयर, आप हमेशा मेरी ऐसी केयर करती हैं. यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज. बिटवीन मीन्स बीच में, नीज घुटनों के. आप मुझे घुटनों के बीच में एक कुशन में बैठाती हैं. कुशन मीन्स छोटा पिलो होता है जो, उसे कुशन कहते हैं. तो जो बच्ची है वो अपनी दादी माँ से कह रही है, दादी माँ प्लीज़ मेरे बालों में कंघी कर दीजिए. आप हमेशा अपना समय लेती हैं और हमेशा मेरी केयर करती हैं. क्योंकि हमेशा दादी माँ उसके बालों में तेल लगाती हैं और कंघी करती हैं. तो बच्ची उनसे आज भी कह रही है कि दादी माँ मेरे बालों में कंघी कर दीजिए. यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल, पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज. कोकोनट ऑयल नारियल का तेल. पार्टिंग मीन्स होता है बालों को दो भागों में बांटना. तो रब मीन्स रगड़ना. तो बच्ची कह रही है, आप मेरे बालों में कोकोनट ऑयल ऐसे रगड़ती हैं तो मुझे जैसे ठंडी हवा का एहसास होता है. ब्रीज मीन्स ठंडी हवा. तो बच्ची कह रही है, आप कोकोनट ऑयल को मेरे बालों को दो भागों में बांटकर ऐसे रगड़ती हैं तो मुझे ठंडी हवा का एहसास होता है. Granny, you have all the time in the world, and when you are finished, दादी माँ जब आप सारे संसार का समय लगाकर और अपना काम ख़त्म करती हैं, फिनिश्ड मीन्स ख़त्म करना. You always turn my head and say, now who's a nice girl? आप हमेशा मेरे सिर को घुमाती हैं, अपनी ओर घुमाती हैं. जब दादी माँ बच्ची के सिर में ऑयल रगड़कर और कोम करती हैं तो सारा काम जब दादी माँ का ख़त्म हो जाता है तो दादी माँ क्या करती हैं, बच्ची के सिर को अपनी ओर घुमाती हैं और कहती हैं, नाउ हूज अ नाइस गर्ल? बताओ अच्छी बच्ची कौन है? तो बच्ची बता रही है कि जब आप सारा समय लगाकर और अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हैं तो हमेशा मेरे सर को आप अपनी तरफ घुमाती हो और कहती हो कि अब बताओ अच्छी बच्ची कौन है. हुज, ये हुज की शॉर्ट फॉर्म है. यहाँ पर जो एक कॉमा लगा है ये होती है एपोस्ट्रॉफी. तो हुज अ नाइस गर्ल, बताओ अच्छी बच्ची कौन है. सो चिल्ड्रन, आपने इस पोएम में देखा होगा कैसे छोटी बच्ची अपनी दादी के बारे में बताती है कि दादी माँ कैसे उसके बालों में कंघी करती हैं और कैसे उसकी केयर करती हैं. अब हम न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे. CARE केयर, CUSHION कुशन, KNES नीज, GENTLE जेंटल, BREEZE ब्रीज, WRLD वर्ल्ड, NICE नाइस. अब हम वर्ड मीनिंग्स करेंगे. कुशन, कुशन मीन्स अ स्मॉल पिलो गद्दी. नीज, मिडिल पार्ट ऑफ द लेग्स, घुटने. पार्टिंग मीन्स डिवाइडिंग द हेयर इन 2 सेक्शंस विद अ कोम, बालों में मांग निकालना. तो पार्टिंग, हम किसी भी चीज़ को जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे भी कहा जाता है. यहाँ पर बालों की बात हो रही है तो यहाँ पर पार्टिंग मीन्स बालों में मांग निकालना. जेंटल, सॉफ्ट, हल्का. ब्रीज, लाइट विंड, हल्की ठंडी मंद हवा. फिनिश्ड, कंप्लीट समथिंग, काम को ख़त्म करना. यहाँ पर लिखा है काम संपन्न करना. संपन्न मीन्स किसी काम को पूरा करना या फिर ख़त्म करना. नेक्स्ट है रीडिंग इज़ फन. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द लिटिल गर्ल वांट हर ग्रैनी टू डू? छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से क्या करवाना चाहती है? आंसर,
द लिटिल गर्ल वॉन्ट्स हर ग्रैनी टू कोम हर हेयर। छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से अपने बालों में कंघी करवाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज ग्रैनी रब ऑन हर हेयर। दादी माँ उसके बालों में क्या मालिश करती है या फिर क्या रगड़ती है। रब मीन्स रगड़ना। आंसर, ग्रैनी रब्स कोकोनट ऑयल ऑन हर हेयर। दादी माँ उसके बालों में कोकोनट ऑयल रब करती है। क्वेश्चन नंबर 3, डज द लिटिल गर्ल लव हर ग्रैनी। क्या छोटी बच्ची अपनी दादी से प्यार करती है। आंसर, यस, द लिटिल गर्ल लव्स हर ग्रैनी। हाँ, छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से प्यार करती है। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद यू। क्या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हारे साथ रहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी। आंसर, यस, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद मी। यहाँ पर आप नो भी लिख सकते हैं अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू स्पेंड सम टाइम विद देम। क्या तुम कुछ समय उनके साथ बिताते हो। आंसर, यस, आई स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद देम। हाँ, मैं कुछ अच्छा समय उनके साथ बिताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू हेल्प देम। तुम उनकी हेल्प कैसे करते हो। आंसर, आई हेल्प देम बाय डूइंग अ नंबर ऑफ देयर स्मॉल टास्क। जो उनके छोटे छोटे काम होते हैं, स्मॉल टास्क मीन्स छोटे छोटे काम, तो उनमें मैं उनकी हेल्प करता हूँ। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया है ग्रैंड पेरेंट्स। यू मे यूज़ द लेटर्स इन एनी ऑर्डर वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर इससे हमें बहुत सारे वर्ड्स बनाने, न्यू वर्ड्स ग्रैंड पेरेंट्स से जितने भी बन पाएंगे इनको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे यहाँ पर RENT रेंट दिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बन सकता है GRAND ग्रैंड, AND एंड, PARENTS पेरेंट्स, पेरेंट्स, और बन सकता है ANT एंड, TEN बन सकता है, और बन सकता है PANT पैंट, और बन सकता है GRAPES ग्रेप्स। इस तरीके से हम इस वर्ड से नए वर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट है समटाइम्स वी रिप्लेस द नेम्स ऑफ पीपल विद अनदर वर्ड इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेम। कभी हम दोबारा नाम बोलने की बजाय क्या करते हैं, दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं। रिप्लेस द नेम्स इन द सेंटेंसेज यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पर बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पर सेंटेंसेज, तो इनमें से हमें नीचे इनको लिखना है। फर्स्ट में है मीना इज़ प्लेइंग विद अ डॉल। तो हम क्या लिखेंगे, सी इज़ अ गर्ल। तो हम मीना को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मीना के बदले सी इज़ अ गर्ल। राम सेकंड है, राम इज़ क्लाइंबिंग अ ट्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉय के लिए क्या आएगा, ही इज़ अ बॉय। डू नॉट ईट दैट मैंगो डैश इज़ नॉट राइप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ नॉट राइप। तो यहाँ पर ये हैं प्रोनाउंस। जैसे नाउन के बदले हम प्रोनाउन दूसरा नाम यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं प्रोनाउन। तो ये है मीना इज़ प्लेइंग विद अ डॉल, तो ये है सी इज़ अ गर्ल। हमने मीना के बदले सी यूज़ किया। राम इज़ क्लाइंबिंग अ ट्री, तो राम के बदले ही यूज़ हुआ है। डू नॉट ईट दैट मैंगो इट इज़ नॉट राइप। तो एनिमल्स और जो भी थिंग्स होती हैं उनके लिए इट यूज़ होता है, तो यहाँ पर इट यूज़ हुआ है। तो ऐसे ही आप भी अपनी बुक में लिखेंगे। सो चिल्ड्रन, आज हमने पढ़ी पोएम ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कोम माई हेयर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।